हेलो एवरीबॉडी। सो फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे जीएसटी के जो टैक्स स्लैब्स हैं उसको रिवील कर दिया है। और दो तरीके के टैक्स स्लैब्स आए हुए हैं अब, सिर्फ 5% और 18%, और एक स्पेशल टैरिफ है 40% का जो कि लग्जरी गुड्स पे रहेगा। ऑटोमोबाइल सेगमेंट्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेगमेंट्स पहले 28% जीएसटी में आया करता था। उसके पार्ट्स भी जो थे वो कोई 18% पे और कुछ पार्ट्स जो थी वो 28% के जीएसटी पे आते थे। अब ये हो गया कि सिर्फ दो टैक्स स्लैब्स हैं, एक 5%, एक 18%। ऑटोमोबाइल सेगमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फायदे की बात हो गई है, बट सभी के लिए नहीं। एक कैच है यहाँ पे, जो ऑटोमोबाइल लग्जरी आइटम्स में आ रही हैं उनके टैक्स स्लैब्स 28% से बढ़कर के अब 40% हो गए। मतलब अगर आपने वो रील्स वगैरह देखा होगा ना कि फॉर्च्यूनर के बारे में बता रहे हैं कि इसके ऊपर 5 लाख का टैक्स जा रहा है या 7 लाख का टैक्स जा रहा है, वो बढ़ करके शायद 8 लाख भी हो सकता है और 9 लाख भी हो सकता है। तो एक अच्छी खबर भी एक बुरी खबर भी है। मैं क्यों बुरी खबर से आपको शुरुआत करूँ, तो मैं अच्छी खबर से शुरू करता हूँ। मोटरसाइकिल सेगमेंट की बात अगर करें तो 350 सीसी एंड उसके नीचे की जितने भी मोटरसाइकिल्स है वो जो पहले 28% टैक्स स्लैब्स में आती थी अब वो घट करके 18% टैक्स स्लैब्स में आ गई। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर स्प्लेंडर हो गया, पैशन हो गया, शाइन हो गया, एक्टिवा हो गया, जुपिटर हो गया, इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी की बाइक्स हो गई या 150 सीसी की बहुत सारी बाइक्स है, 200 सीसी की बहुत सारी बजाज की बाइक्स है, ये सारी बाइक्स अब 10% कम जीएसटी पर आपको मिलने वाली है। मतलब ये आपको फायदे में आ गया। नुकसान किसका हो गया? नुकसान उनका हो गया जो 350 सीसी की बाइक लेना चाहते हैं, जैसे ट्रायम्फ की बाइक, जिसके ऊपर मैंने आज ही वीडियो अपलोड किया हुआ है कि ट्रायम्फ ऑलरेडी दो नई बाइक इंडिया में उतारने के प्लान में है, बट उसको एक बहुत बड़ा झटका लग गया है क्योंकि 400 सीसी की वो बाइक है और वो डेफिनेटली 40% टैक्स स्लैब्स में आएगी और वो बाइक अब और महंगी हो जाएगी। मतलब अगर आप 350 सीसी के ऊपर की कोई भी बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं, 650 सीसी के रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर्स हो गई, क्लासिक हो गई, अब वहाँ पर उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। 28% से 40% जीएसटीज में वो बाइक्स आएंगी, चाहे वो ट्रायम्फ की 400 सीसी की बाइक्स हो, रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी की बाइक हो, केटीएम की 390 सीसी की बाइक हो, या जो भी बाइक्स जो वो 350 सीसी की अब है, वो सारी बाइक्स अब 12% एक्स्ट्रा टैक्स के साथ अब लगेगी। तो ये तो हो गई बाइक्स की बात। कार में क्या सीन है? कार में सीन ये है कि कार की प्राइस जो लोअर वेरिएंट की कार है, लोअर वेरिएंट की बोलूँ तो स्मॉल सेगमेंट की जो कार है, उनके ऊपर जीएसटी घट करके 28% से 18% हो गया है। तो जो स्मॉल कार है या फिर आप कह लो कि 4 मीटर से कम की जो गाड़ियां हैं कार, उनके प्राइस कम हो गए। लेकिन जैसे ही आप मिड और हायर सेगमेंट ऑफ द कार्स में जा रहे हो तो उनके प्राइस बढ़ गए। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि 7 सीटर्स इकोनॉमी कार्स में क्या सीन है, जैसे अर्टिगा हो गई, एक टैक्सी हो गई, या फिर तरीके से 7 सीटर्स में अगर आप देखो तो किया कैरेंस भी आजकल टैक्सी में काफ़ी ज़्यादा बिक रही है। मुझे लगता है कि वो सब भी 40% टैक्स स्लैब्स में आ गए हैं। आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ तक मैंने अभी जो खबर सुनी, जो मैंने न्यूज़ में देखा, उससे तो यही लग रहा है कि किया कैरेंस हो गई या फिर आपको ये क्रेटा हो गई, ये सब गाड़ियाँ आपको अब महंगी होने वाली है। तो 40% स्लैब्स में ये सब गाड़ियाँ की, प्लस जो लोग अ, मतलब लिकर, तंबाकू, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी आपको महंगा हो गया, वो भी 40% टैक्स स्लैब्स में चला गया। तो इन शॉर्ट कहने की बात तो ये है कि आज के टाइम में तीन टैक्स स्लैब्स रह गए हैं, 5% एंड 18%। 95% प्रोडक्ट जो है वो इसके अंडर कवर हो रहे हैं। 5% जो प्रोडक्ट है, खास करके जो लग्जरी गुड्स हो गई, क्योंकि 650 सीसी की बाइक्स भी एक लग्जरी गुड्स में आती है, 400 सीसी की बाइक्स भी एक लग्जरी गुड्स में आती है, मिड साइज सेगमेंट या उसके बड़ी गाड़ियाँ भी मिड साइज सेगमेंट या उसके ऊपर की गाड़ियाँ जो होती है वो आपको आ जाती है वो लग्जरी गुड्स में। तो ये सब जो गाड़ियाँ हो गई है वो महंगी हो गई है। एक चीज़ है सिर्फ कि जितने भी पार्ट्स आपको मिलेंगे, चाहे वो लग्जरी गाड़ी के हों चाहे वो नॉन लग्जरी गाड़ी के हों, उनके पार्ट्स के ऊपर फ्लैट 18% की जीएसटी लगने वाली है। तो वहाँ पे आपको फायदा होगा, क्योंकि पार्ट्स जो था वो पहले 28% की जीएसटी लगती थी, जो घट करके अब 18% हो गई है। बट फिलहाल कार तो आपको महंगी मिलेगी, बड़ी बाइक्स आपको महंगी मिलेगी। तो इतना ही है आज के लिए। उसके अलावा अगर आपको टैक्स स्लैब्स में बताया जाए तो कुछ चीज़ें और सस्ती हो गई, जैसे टीवी सस्ती हुई है, फ्रिज सस्ती हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते हो गए हैं, बटर सस्ता हो गया, आपको 5% टैक्स स्लैब्स में आ गया, चीज़ सस्ते हो गई, टोमेटो केचप सस्ते हो गए हैं, इंश्योरेंस पे 0% जीएसटी लग रहा है। तो वो सब चीज़ों में काफ़ी फ़ायदा हुआ है, एक आम आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा लग्जरी अपने लाइफ में चाहते हो इन टर्म्स ऑफ बाइक एंड कार, बहुत सारे कॉमन लोग ऐसे हैं जो बाइक एंड कार थोड़ा सा लग्जरी में प्रेफर करते हैं,
तो वहाँ पर एक आम आदमी को थोड़ी तकलीफ इसीलिए हो गई है क्योंकि अब आपको उसके ऊपर 40% जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और भी कुछ अपडेटेड रहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।